जो नाम जब उनका डाला गया तो देखा गया कि किस प्रकार से उनका रोल और हमारे अपने सांस्कृतिक और हमारा जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐसा चीज है जो उसको अच्छा डिपिक्ट कर सकता है। जो नंबर्स है उनका उसमें वृद्धि है। सो इस बार उसका जो इफेक्ट है वो आप और अच्छा देखेंगे। जो बाकी के लोग मौजूद हैं उनको ये कल्चरल परफॉर्मेंस का नजारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पूरा कर्तव्य पथ के ऊपर फैलकर सबके सामने आप देखोगे। वो सारा जो कार्रवाई है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरियोग्राफी है, वो एक होगा। इस साल कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास होने वाली है। हर साल की तरह इस साल भी परेड में भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन तो होगा ही, साथ ही सांस्कृतिक झलक भी बड़े स्तर पर दिखाई देंगी। परेड में देशवासियों को स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल्स सहित कई नई पीढ़ी के वाहन भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इस साल के परेड में कई नए बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी मेजर जनरल सुमित मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। सर, इस बार कर्तव्य पथ पर जितने भी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उन सबके नाम इस बार बहुत ही सिग्निफाई करते हैं, जैसे संजय, एरावत, बजरंग, त्रिपुरांतर, उसके अलावा जो है नंदी घोष। तो ये क्या सिग्निफाई करता है और क्या नाम, जैसे अग्निबाण भी BM-21 ग्रैड अब इस बार ये है, या QRFV जो लेबनान जा रहा है उसका नाम चेंज है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा क्या है और क्या इस पे आप समझते हैं? जो ये आप जिन सबों का नाम मेंशन किया, अगर आप देखेंगे संजय, वो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर रखा गया है, तो उसका कनेक्शन आप बना सकते हैं। जितने स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, उनका जो नाम आपने पहले देखा होगा वो उसकी काबिलियत को दर्शाता था। ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल एटसेट्रा। अभी उनको हमने उनका नामांकन किया है, जो अभी तक नामांकन नहीं हुआ था। जो नाम जब उनका डाला गया तो देखा गया कि किस प्रकार से उनका रोल और हमारे अपने सांस्कृतिक और हमारा जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐसा चीज है जो उसको अच्छा डिपिक्ट कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे उसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है चेतक, और वो मोबिलिटी व्हीकल है, तो उनका समावेश है। तो उस नजरिए से इनको किया गया है। थैंक यू। हाँ जी, आप पूछिए। I Harish Upadhyay from Reader's Messenger. Sir, I have a set of questions. Whether CISF is participating in this parade. Second is that our IPKF have been deployed in any country. If yes, in which country? If you see the CAPFs which are taking part, CISF this time is not part of it. CRPF is part of it, right? The second question अलग से जब मिलते हैं आप पूछिए, क्योंकि वो क्लियर नहीं है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। IPKF अपनी पीस कीपिंग फोर्स है, वो किसी देश में डिप्लॉय है क्या इस समय? अच्छा, पीस कीपिंग फोर्स, यस, हाँ, डिप्लॉयड हैं। वो आप अलग से आप पूछिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ और लोगों का भी प्रश्न लेंगे जो 26 जनवरी के परेड से रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली आप शायद UN में जो दस्ते डिप्लॉयड हैं उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, जिनको IPKF हम नहीं बोलते हैं। दे आर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। पूनम, कृपया माइक दीजिए।
आफ्टर दिस। सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। आपने बताया कि परेड की शुरुआत 300 मेंबर के एक दस्ते से होगी, तो वो क्या होगा? जैसे लास्ट टाइम था कि वो सांस्कृतिक दस्ता था, शंख और सारे इंडियन वाद्य यंत्र साथ में थे, तो इस बार क्या नया है, वो क्या कैरी करेंगे? और दूसरा सर, आपने बोला कि एक नजारा जो कर्तव्य पथ पे अलग दिखेगा, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे कर्तव्य पथ पे होंगे, तो ये किस तरीके से अलग है पिछली बार से? जो शुरू का दस्ता है उसको अगर आप ध्यान दें तो मैंने बोला था वो आह्वान है। वो वही कार्रवाई कर रहा है जो लास्ट टाइम आपने देखा था, जिसमें नगाड़े हैं और जिसमें और अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो नंबर्स है उनका, उसमें वृद्धि है। इस बार उसका जो इफेक्ट है वो आप और अच्छा देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है 5000 सांस्कृतिक कलाकारों का, अभी तक ज्यादातर आप देखते थे कि जो कल्चरल परफॉर्मर्स हैं वो कर्तव्य पथ पर चलते हुए आते थे, और जहां पर प्रेसिडेंशियल बॉक्स है, जहां पे राष्ट्रपति जी विराजमान हैं बाकी डिग्निटरीज के साथ, उसके सामने जाकर वो परफॉर्म करते थे और फिर चलते हुए आगे की ओर निकल जाते थे। तो ये समझा गया कि जो बाकी के लोग मौजूद हैं उनको ये कल्चरल परफॉर्मेंस का नजारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पूरा कर्तव्य पथ के ऊपर फैलकर सबके सामने आप देखोगे। वो सारा जो कार्रवाई है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरियोग्राफी है, वो एक होगा।